कथा शीर्षक राम की प्रथम पत्नी, एक भुला दिया गया अध्याय। वनांत की वधू प्रस्तावना इतिहास ने जो बताया वो केवल उतना ही था जितना जनता जान सके। राम की पत्नी सीता थीं, यह सब जानते हैं, मगर कोई नहीं जानता कि सीता से पहले अयोध्या के युवराज राम ने एक और स्त्री से विवाह किया था। एक ऐसी स्त्री जो स्वयं प्रकृति की आत्मा थी, जिसे ना कोई जनक ढूंढ सका, ना कोई ऋषि पहचान सका। उसका नाम था वनमाला। रहस्य का आमंत्रण अयोध्या की सीमा से दूर एक प्राचीन तालाब है जिसे अब राम जल कहते हैं। कुछ ऋषि मानते हैं कि वहीं राम ने अपने जीवन की पहली कसौटी पास की थी, प्रेम की कसौटी। वह तब की बात है जब राम किशोर अवस्था में थे। शिक्षा समाप्त कर वे गुरुकुल से लौटे और एक वन यात्रा पर निकल पड़े। वहां एक वन में उन्हें एक अद्भुत कन्या दिखाई दी, हरे वस्त्रों में लिपटी, केशों में पुष्पों की माला, आंखों में ब्रह्मांड जितनी गहराई। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी रघुकुल नंदन। मैं हूं वनमाला, इस वन की आत्मा। राम चौंके, तुम मुझे जानती हो? तुम्हारा जन्म केवल अयोध्या के लिए नहीं हुआ राम। तुमसे एक वादा है, एक प्राचीन ऋषि की भविष्यवाणी कि जब धरती पर संकट आएगा तुम पहले मुझसे जुड़ोगे, फिर जगत से। विवाह जो वेदों से परे था, वनमाला ने राम को प्रेम, त्याग और प्रकृति का वास्तविक अर्थ सिखाया। उसी वन में पंचवटी के पास, बिना किसी मंत्रों के, केवल आत्माओं के साक्षी में उनका आध्यात्मिक विवाह हुआ। वनमाला बोली, यह विवाह शरीर का नहीं, चेतना का है। जब तुम जगत के राजा बनोगे, मैं स्वयं तुम्हारे हृदय में रहूंगी, मगर अदृश्य। सीता का आगमन और विस्मरण। कुछ वर्ष बाद राम का विवाह सीता से हुआ। वनमाला तब तक अपने रूप को त्याग चुकी थी, वह अब केवल राम की चेतना में बची थी। जब राम वनवास गए, वे उसी वन में पहुंचे जहां उन्होंने वनमाला से विवाह किया था। वहां का एक वृक्ष झुककर बोला, क्या तुम उसे भूले राम? राम की आंखें नम थीं। नहीं, उसे कोई नहीं भूल सकता। सीता इस धरती की पुत्री है, मगर वनमाला वो मेरी आत्मा थी। अंतिम दर्शन लंका विजय के बाद जब राम सीता की अग्नि परीक्षा लेते हैं तो आकाश में काले बादल छा जाते हैं। एक स्त्री आकृति उस क्षण प्रकट होती है, वही हरे वस्त्र, वही पुष्पों की माला। राम, क्या अब भी तुम सत्य को पहचानते हो? राम झुकते हैं, वनमाला, तुमने ही मुझे बनाया और तुम ही छुप गई। मेरा प्रत्येक निर्णय तुमसे ही प्रेरित था। वनमाला मुस्कुराती है और गुम हो जाती है, क्योंकि उसका कार्य पूर्ण हो चुका था। 9999 रामायण में वनमाला का नाम नहीं, क्योंकि वह इतिहास से परे थी। मगर जब भी कोई मनुष्य सच्चे प्रेम और प्रकृति से जुड़ता है, वहां वनमाला जीवित हो उठती है। वो राम की पहली पत्नी थी, जो साक्षात वन की देवी थी।